से स्टेपनी चेंज करो। वो जैसे ही स्टेपनी चेंज करने जाता है तो देखता है कि डिग्गी में तो स्टेपनी है ही नहीं है पीछे। तो वो आकर बोलता है कि मैडम स्टेपनी तो है ही नहीं है गाड़ी में। तो वो कहती है अब कुछ भी करके जल्दी से गाड़ी ठीक करवाओ, पंचर लगवाओ इसका, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए। तो वो कहता है मैडम यहाँ आसपास तो कोई पंचर वाला भी नहीं है, मैं कहाँ से करवाऊँ। तो वो कहती है कहीं से भी करवा कर लाओ, इसे खोल के लाओ और सही करवा के लाओ जल्दी से। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैडम मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है जो कि कहीं भी जाकर गाड़ी का पंचर ठीक करता है, और आप कहो तो मैं उसे फ़ोन कर दूं। तो वो कहती है कि सोचना क्या है इसमें, जल्दी से बुलाओ उसे, करवाओ ठीक। तो वो उसको फ़ोन करता है, कुछ ही देर में वो पंचर वाला वहाँ आ जाता है। आने के बाद वो पंचर लगा देता है गाड़ी का। जैसे ही वो उस महिला को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करता क्योंकि वो अपने काम में लग जाता है। दोबारा काम में लगने के बाद में जैसे ही वो उस व्यक्ति जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो उसको बोलता है कि कितने पैसे हुए तुम्हारे। तो वो व्यक्ति कहता है कि पैसे, आप इतने बड़े लोग हो, आपसे पैसे नहीं लूँगा मैं, और बस मेरी इतनी मदद कर दीजिएगा कि मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिएगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। जब वो ये बोल रहा होता है तो जो महिला बैठी होती है एसडीएम, तो उसे उसकी आवाज़ को जाने पहचाने लगती है, और वो फिर झाँक कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है और फिर फूट फूट कर गाड़ी में रोने लगती है। रोने के बाद वो खुद को संभालती है, संभालने के बाद में अपना कार्ड निकालती है, एक लिफाफे में डालती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि ये लो लिफाफा, और ये बोलती है कि ये मेरा नंबर इन्हें दे दो और अगर इन्हें कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे। ये कहने के बाद वो लिफाफा उस व्यक्ति को दे देता है। तो दोस्तों इस कहानी में वो महिला उसे देखकर क्यों रोई थी और क्या रिश्ता था उसका उससे, उस पंचर लगाने वाले से, तो ये सब आपको वीडियो में पता लगेगा। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तराखंड की है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम अनिल होता है। अब वो किसी शादी में जाता है। शादी में जाने के बाद उसी के रिश्तेदार की किसी की शादी होती है। वहाँ जाने के बाद वो शादी अटेंड करता है क्योंकि 2-4 दिन के लिए वहाँ जाता है वो। अब जब वहाँ जाता है तो वहाँ एक लड़की भी होती है। जब वो वहाँ लड़की होती है तो दोनों की नज़रें मिलती हैं। दोनों आपस में, शादी में तो कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन मन ही मन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे शादी के फंक्शन ख़त्म होते हैं, शादी का दिन आ जाता है, शादी होती है। शादी होते होते लगभग शादी वाले दिन वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खाना खाते हैं। तो इन बीच में एक दूसरे से बात होने लग जाती है। बात होने के बाद में उन्हें पता लगता है कि वो मतलब रिश्तेदार ही है आपस में। तो वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। लेने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद अक्सर फ़ोन पर बात हुआ करती थी दोनों की। बात करने लगते हैं दोनों। बात करते करते एक दिन जो लड़की होती है वो उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़की जो होती है उसका नाम नीलम होता है। अब जब लड़की उससे कहती है तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, तुम बड़े घर की लड़की हो, तो ऐसे कैसे शादी नहीं हो सकती है, तुम्हारे माँ बाप कभी तैयार नहीं होंगे। तो लड़की कहती है कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि मेरे माँ बाप तुमसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे माँ बाप, अच्छा खासा पैसा है मेरे घर वालों के पास, हम अमीर लोग हैं और तुम्हारा परिवार ये गरीब उसमें आता है, तो इसीलिए तैयार नहीं होंगे। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग भाग कर शादी कर लें। तो लड़के को ये बात अच्छी लगती है। जब अच्छी लगती है तो वो यही करते हैं, और एक दिन वो अपने घर से आती है और उसके संग भाग जाती है। भाग के वो उसी के घर आ जाती है। आने के बाद जब वहाँ आती है तो सब में खबर फैल जाती है कि ये भाग कर आई है लड़की और इसके साथ रह रही है। एक ही रिश्तेदारी में थे तो रिश्तेदारों में भी ये बात पता चल जाती है। अब वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद सोचते हैं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन जब लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। गुस्से के बाद जब उन्हें ये पता चलता है अब कोर्ट मैरिज तो कर ही ली है, तो वो अपनी बेटी से बात करते हैं और सोचते हैं कि इनकी अब शादी करवा देते हैं धूमधाम से। तो वो अपनी बेटी और उस लड़के की दोबारा से शादी करवा देते हैं धूमधाम से। अब शादी करवाने के बाद वो नीलम उसके घर आ जाती है। आने के बाद दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं, बहुत
अच्छे से 6-7 महीने निकल जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद जो नीलम होती है उसको अब उसमें कमियाँ नज़र आने लगती है। अब वो हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो पैसे वाले घर में पली-बड़ी थी, तो अब उसको छोटी से छोटी बात अटकने लगती है। उसका घर काफ़ी आलीशान बना हुआ था, जो कि उसे यहाँ ऐसा घर उसका नहीं था, उसका छोटा-सा घर था। तो इसीलिए अब उसे दिक्कतें लगने लगती हैं, उसे सोने में बिस्तर अच्छा नहीं लगता, किचन अच्छा नहीं लगता, हर बात में उसको तकलीफ़ होने लगती है और वो उसे बोलने लगती है। लेकिन वो उसे फिर बोलती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मुझे और पढ़ाई करनी है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कर लो और मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। अब वो पढ़ने लगती है, साथ साथ घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम निकलता है। लेकिन अब वो जब पढ़ती थी तो उसे गर्मी लगा करती थी, उसे एसी नहीं था उसके यहाँ पे। अब वो यही सब शिकायतें उससे करा करती थी कि मैं तुम्हारे घर का भी काम करूँ और पढ़ती हूँ तो इतनी गर्मी लगती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं इन सबसे दुखी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो फिर एक दिन अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है, वहाँ चली जाती है और फिर उसका पति बहुत रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं रुकती और वो वहाँ चली जाती है। जाने के बाद काफ़ी समय निकल जाता है। अब ये उस अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगता है, क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। अब जो घर की जो ज़मीन थी वो भी बिक जाती है उसके पिता के इलाज में। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। साथ ही अब वो फिर इन सब से उबरता है, पत्नी के गम से उबरता है। वो फिर सोचता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ऐसे करते करते वक्त बीतता चला जाता है और लगभग 5 साल निकल जाते हैं। इस बीच जब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, तो इसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं पंचर लगाने की दुकान खोल लेता हूं। साथ ही जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह का काम होता है, मैं ऐसे ही पंचर का काम भी करूंगा। दुकान पे जो कस्टमर आएंगे उनका तो अलग से काम करूंगा, लेकिन मुझे जो कांटेक्ट करेगा ऑनलाइन, जो बुलाएगा, मैं उनका भी जाकर वहाँ पंचर लगाया करूँगा और मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिला करेगा। यही काम वो शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसका थोड़ा बहुत सब ठीक होने लगता है। तो ऐसे ही जब ये महिला जो होती है, इसकी पत्नी जो होती है नीलम, वो 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल में ये पढ़ लिख कर एसडीएम बन जाती है। तो एक दिन ये अपने ड्राइवर के साथ जब जा रही होती है तो इसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब पंचर लगवाने के लिए इसका ड्राइवर इसको कॉल करता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में गाड़ी का टायर पंचर सही करता है, पंचर लगाता है। पंचर लगाने के बाद में ये जो इसकी पत्नी होती है इसे शीशे में से देख लेती है और देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब रोने लगती है तो इसकी भी जब नज़र पड़ती है तो ये सोचता है कि अब जब पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी तो अब क्या होगा, अब तो ये एसडीएम बन चुकी है, अब तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगी। वो उससे बात भी नहीं करता। उसका ड्राइवर जब उससे पैसों की पूछता है तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मेरी मदद कर दीजिएगा, आप इतने बड़े लोग हैं। ये कहने के बाद वो जो महिला होती है उसे एक लिफाफे में अपना विजिटिंग कार्ड देती है और ड्राइवर उसे दे देता है। देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, वो भी अपने घर चला जाता है। जाने के बाद फिर वो महिला उसे फ़ोन करती है, उसकी पत्नी, और उससे कहती है कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो तुम ये पंचर का काम करने लगे, लगवाने के लिए ऐसी क्या दिक्कत आ गई। तो वो कहता है ये सब मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता, और अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम्हें इसके लिए मुझसे मिलना होगा। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे, लेकिन अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फ़ोन पर वो कम से कम 2-3 घंटे तक बात करते रहते हैं। उसके बाद वो अगले दिन उससे मिलने की बोलती है। उसके बताए गए जगह पे वो पहुंच जाती है। दूसरे दिन पहुंचने के बाद में घंटों तक वो दोनों बैठे रहते हैं और अपनी सारी बातें उसे बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। साथ ही वो भी बताती है कि मैं अपने घर से अलग होने के बाद में अपने माता पिता के साथ रह रही थी, मैंने फिर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आज मैं एसडीएम बन गई हूँ। अब वो कहती है कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने तो अब शादी कर ली होगी, तुम एसडीएम बन गई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की और मैं अपनी पढ़ाई ही कर रही थी इतने दिनों से। तो जब वो उससे शादी करने की दोबारा कहती है, दोबारा साथ रहने की कहती है, तो उसे डर जाता है वो अंदर ही अंदर कि पहले भी मुझे एक बार छोड़ कर चली गई थी और अगर अब ऐसा किया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, पहले ही बर्बाद हो चुका था, मुश्किल से तो अब मैंने जीना सीखा है, मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। तो वो चुप हो जाता है। तो वो कुछ कहती है क्या कि तुमने दोबारा शादी कर ली है दूसरी। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है, बस थोड़ा डर लग रहा है। ये कहने के बाद वो महिला बोलती है कि चलो उठो, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर में छोड़ दो। वो उसके बाइक पे बैठाकर मंदिर लेके जाता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे मंदिर के अंदर लेके जाती है और उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद अब उसे वो अपने घर पर लेके आता है उसको। जब उसके माता पिता अपनी बहू को देखते हैं जो कि 5 साल पहले नीलम उन्हें छोड़कर चली गई थी, तो वो बहुत खुश होते हैं। उनकी बहू एसडीएम बन चुकी है।
उन्हें इतनी खुशी होती है जैसे कि उनकी ही बेटी एसडीएम बनी हो। खुश होने के बाद में अब उसका जो ऑफिस था मतलब बहुत दूर पड़ता था, तो वो अपने परिवार को लेती है और जहाँ पर उसका ऑफिस था वहीं आसपास एक कमरा लेती है किराए पर, किराए का घर लेती है और अपने सास ससुर को, अपने पति को, नंद की तो उसकी शादी हो चुकी थी, उनको लेकर, अपने ही परिवार को लेकर अपने ही ऑफिस के पास किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लगती है। और जो उसका ही पति था उसे अपना पर्सनल ड्राइवर बना लेती है, जो कि दोनों पति पत्नी अब साथ रहने लगे थे और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। और बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।